नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अयोध्या के नए मंदिर में विराजमान हुए रामलला। पीएम मोदी ने की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के गवाह बने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह। राममयी हुई सुक्खू सरकार। सीएम के कहने पर लोगों ने घरों में जलाए दिए। ये हमारे लिए गौरव का क्षण। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, राम मंदिर के लिए हजारों लोगों ने दी आहुति। राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का किसी में दम नहीं। सीएम हेमंत कर रहे गलत बयानबाजी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले सीएम। पंडोह डैम के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी निजी बस, सभी यात्री सुरक्षित। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इस अवसर पर गर्भगृह में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद सामने आई रामलला की प्रतिमा को देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गर्भगृह में मोदी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान किया और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला पर पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा की। पीएम मोदी ने उनकी आरती की। अयोध्या धाम में रामलला की सोमवार दोपहर 12:29 पर हुई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन कर सभी के लिए प्रार्थना की। पीएम नरेंद्र मोदी ने विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। दर्शन के बाद विक्रमादित्य सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर फोटो शेयर लिखा है। अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण हिमाचल के 6 बार के सीएम व राजा वीरभद्र सिंह के देव समाज और हिंदू धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा और अटूट विश्वास को रखते हुए उनके परिवार को दिया गया था, जिसका सम्मान और निर्वहन करना हमारे लिए पुत्र धर्म था। अयोध्या में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ तो देवभूमि के प्रत्येक घर में दिए जलाए गए और लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पूरी सरकार ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जाखू की पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। सरकारी निवास ओक ओवर में 6:30 बजे दिए जलाकर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शिमला में रहकर शामिल हुए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये समय हमारे लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने शिमला के गंज बाजार में कृष्ण मंदिर में यज्ञ किया। इसके साथ ही उन्होंने रामायण के पाठ में भी भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जयराम ठाकुर ने कार सेवकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन पा रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वह असम के नगांव पहुंचे। वे यहां बोरदोवा थान में संत श्री शंकर देव के जन्म स्थल पर दर्शन करने आए थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इसी संबंध में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का किसी में दम नहीं है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी देश की एकता और अखंडता की न्याय यात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि देश के किसी राज्य की भूमि पर जाकर कोई भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोकने का वैसे तो किसी में दम नहीं है। मंडी जिला में पंडोह डैम के साथ लगते पीवीसी मोड़ के पास सोमवार दोपहर बाद करीब 3 बजे अंजलि ट्रांसपोर्ट की बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। गनीमत यह रही कि बस नदी में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के वक्त बस में लगभग 25 लोग सवार थे। 3 से 4 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, बाकी सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह बस कुल्लू से मंडी की तरफ आ रही थी। प्रारंभिक तौर पर मिली सूचना के अनुसार पहले बस का एक टायर सड़क पर बने गड्ढे में गया। इससे बस का कोई पुर्जा टूट गया।
इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।